यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में सफलता के लिए संघर्ष कर रहे मेरे डियर फ्रेंड्स, सिस्टर्स, ब्रदर्स एंड माय डियर फैमिली, एक बिहारी सब पे भारी परिवार में यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के ऑनेस्ट एंड सक्सेसफुल प्रिपरेशन के लिए जो हमने मैराथन क्लास शुरू की है, उनके ज्योग्राफी ऑप्शनल क्लास में मैं आपका वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, ज्योग्राफी में अभी हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी की पढ़ाई कर रहे हैं और उसमें भी जो फर्स्ट हमारा जियोमॉर्फोलॉजी है, उनके टॉपिक्स पर हम बात कर रहे हैं। जियोमॉर्फोलॉजी का जब आप अपना सिलेबस देखेंगे तो उसमें जो दूसरा टॉपिक है वो है इंडोजेनेटिक फोर्सेस एंड एक्सोजेनेटिक फोर्सेस। उसी पर हम अभी बात कर रहे हैं और आज इंडोजेनेटिक फोर्सेस का लास्ट लेक्चर है। पिछले कुछ क्लासेस से हम इंडोजेनेटिक फोर्सेस पर बातें कर रहे हैं। आपको याद होगा कि इंडोजेनेटिक फोर्सेस के बारे में मैंने बताया था कि उसको दो फोर्सेस में कैटेगराइज किया गया है। एक डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस जिस पर हम कल बात कर चुके हैं और एक है सडन फोर्सेस जिस पर हम आज बात करेंगे। आपको याद होगा फ्रेंड्स कि जब हमने शुरुआत की थी तो मैंने आपको बताया था कि हम लोग किस तरीके से आगे बढ़ेंगे। पहले मैंने आपको जो है प्रायोरिटी बेस्ड सिलेबस बताया था जियोमॉर्फोलॉजी का, कि किस टॉपिक से यूपीएससी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछता है, उस बेस पर हमने कैटेगराइज किया था। लेकिन हमने कहा था कि हम जो पढ़ाई करेंगे वो सिलेबस में जिस तरीके से यूपीएससी ने सिलेबस दे रखा है उस तरीके से करेंगे, लेकिन जहाँ पर भी वो टॉपिक्स आएंगे जो प्रायोरिटी में ऊपर हैं उन पर हमारा फोकस ज़्यादा होगा। तो फ्रेंड्स, आइए अब बात करते हैं ये कि सडन फोर्सेस क्या होते हैं। पॉइंट्स में देखना फ्रेंड्स हमेशा से ही सही होता है, क्योंकि आप अगर यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस पेपर देखेंगे, ऑप्शनल के या मेंस के, तो देखेंगे कि वो जो क्वेश्चंस पूछता है वो बने बनाए आंसर आपको कहीं मिलते नहीं। वो आपको खुद ही फॉर्म करना पड़ता है, क्रिएट करना पड़ता है। और ऐसा क्रिएट करने के लिए दिमागों में शॉर्ट पॉइंट्स होने ज़रूरी हैं या पॉइंटेड फॉर्म में चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज जो है हम पैराग्राफ्स में उलझ सकते हैं, फिर खुद से क्रिएट करना मुश्किल हो सकता है। तो बेटर हम पॉइंट्स में देखें। सडन फोर्सेस की बात करें तो जैसा नाम से ही लग रहा है फ्रेंड्स, पहले नाम पे जानने की कोशिश करते हैं कि सडन, अचानक से कोई फोर्स आ गई। तो सडन फोर्सेस की बात करें तो कॉज्ड बाय सडन इंडोजेनेटिक फोर्सेस कमिंग फ्रॉम डीप विद इन द अर्थ। अर्थ के बहुत गहरे से ये फोर्सेस अपथ्रस्ट होते हैं, ऊपर की तरफ आते हैं और एक सडन मूवमेंट क्रिएट करते हैं, जिस वजह से सडन फोर्सेस क्रिएट होते हैं, कॉजेज मैसिव डिस्ट्रक्शंस एट एंड बिलो द अर्थ सरफेस। अब देखिए, सडनली कुछ आएगा तो उससे जो डिस्ट्रक्शन होगी ये तो तय है, लेकिन डिस्ट्रक्शन भी जो होगी वो बड़ी तरीके की होगी, क्योंकि सडन फोर्स लग रहा है। अचानक से आप किसी को धक्का दे दीजिए तो देखिए कि वो कितने बुरे तरीके से गिर सकता है या उसके साथ किस तरीके की चीज़ें हो सकती है। लेकिन आराम से आप किसी को पकड़ें, टच करें तो कुछ ऐसा फोर्स फील नहीं होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल वॉल्केनिक इरप्शंस, आप जानते हैं कि वॉल्केनोज कितने वायलेंट होते हैं, बहुत ही उग्र तरीके से बाहर आते हैं। अर्थक्वेक्स आपने एक्सपीरियंस किया होगा, वॉल्केनोज हो सकता है आपने ना देखा हो, लेकिन अर्थक्वेक्स आपने एक्सपीरियंस ज़रूर किए होंगे। अगर आप अर्थक्वेक प्रोन जोन में हो तो कभी ना कभी एक्सपीरियंस किया होगा, तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं जो ये चीज़ें हैं ये कितना बड़ा डिस्ट्रक्शन क्रिएट करती हैं, कितनी नुकसान कर सकती हैं। जियोलॉजिकली दीज आर टर्म्ड एज कंस्ट्रक्टिव फोर्सेस। जियोलॉजिकली मीन्स, जियो मीन्स होता है हमारा अर्थ, आप जानते हैं। तो उस दृष्टि से अगर देखें तो सडन फोर्सेस को कंस्ट्रक्टिव फोर्सेस भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जब ये फोर्सेस आते हैं तो अर्थ पर कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्ट होता है, बिकॉज दीज क्रिएट सर्टेन रिलीफ फीचर्स ऑन द अर्थ सरफेस। अर्थ पर कुछ रिलीफ फीचर्स का निर्माण करते हैं। जैसे कि आप देखिए, वॉल्केनो जब फॉर्म होता है तो
अर्थ के अंदर से, हमारे लिथोस्फेयर से लावा निकलती है, हॉट लावा, मोल्टेन लावा निकलती है। इस तरीके से वेंट बनता है, इधर जाना इधर जाना, फिर एक पहाड़ जैसा क्रेटर का निर्माण होता है। एक पहाड़ आप देखेंगे, वॉल्केनो जो होते हैं वो कुछ इसी तरीके के होते हैं, अलग अलग तरीके के। ये एक फॉर्म है वॉल्केनो का। तो जब ये निकलते हैं तो कुछ अलग तरीके के पहाड़ों का निर्माण होता है, तो कुछ ना कुछ रिलीफ फीचर ये क्रिएट करते हैं। अब जैसे अर्थक्वेक ही आता है, तो जमीन पता चला कहीं धंस गई, तो वो जो प्लेन था कुछ गड्ढा क्रिएट हो गया, तो कुछ ना कुछ रिलीफ फीचर जो है ये क्रिएट करते हैं। यही जो है सडन फोर्सेस का काम है। तो फ्रेंड्स, इंडोजेनेटिक फोर्सेस को हम पूरी तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सोजेनेटिक फोर्सेस पर बातें करेंगे, और फिर इसी तरीके से जियोमॉर्फोलॉजी में आगे बढ़ेंगे, और धीरे धीरे ज्योग्राफी ऑप्शनल के प्रोसेस को जो है आगे बढ़ाएंगे। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं, तब तक आप अपना ध्यान रखें। टेक सो वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। सी यू सून। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। नमस्ते।